हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब लेके जा सकें। इस बयान को सुनकर आप समझ गए होंगे कि फिलहाल जो निहंग सिख उत्तराखंड कूच करने वाले थे वो अभी शांत हो चुके हैं और वापस अपने घर की ओर लौट गए हैं। गुरुवार की देर रात सैकड़ों की तादाद में निहंग सिख उत्तराखंड की तरफ आए और हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर तक वो पहुंचे, जहां पर पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। पुलिस पर उन्होंने एक तरह से पथराव भी किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, जो कि तस्वीरों में भी आपको नजर आएगा। उसके बाद पुलिस ने बहुत शालीन तरीके से उनसे बातचीत की और बातचीत का नतीजा निकला और एक समझौता उनके बीच हुआ है, ऐसा निहंग सिख का कहना है। आज हिल रिपोर्ट में कल रात जो कुछ हुआ और क्या समझौता हुआ, जो वापस लौट गए, उसके मैं बारे में बताऊंगा और कितने निहंग सिख उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर निकल पड़े हैं, पहुंच गए हैं, उसके बारे में भी आज द हिल रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। गुरुवार की देर रात उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में निहंग सिख पहुंचे। उनके साथ युवा भी थे और कई महिलाएं भी उसमें नजर आ रही थी। जब पुलिस और आईटीबीपी के जवान ने उनको रोका तो उन्होंने किस तरह से उग्र रूप दिखाया और पुलिस की जो बैरिकेडिंग थी उस पर बहुत हमले किए, गिरा दिया और हवा में तलवार, कृपाण और एक तरह का हथियार लेकर वो आए थे, जो लहराते हुए आगे बढ़े। इसके बाद मौके पर एसएसपी पहुंचे, डीएम आशीष चौहान पहुंचे, कई दौर की बातचीत हुई और फिर एक समझौता हुआ और समझौते के बाद सैकड़ों जो इस निहंग सिख आए थे, इनमें से आधे से ज्यादा लोग वापस चले गए। हालांकि कुछ निहंग सिख अन्य रास्तों से उत्तराखंड में दाखिल हुए और पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। लेकिन जो एक निहंग सिख का बयान सामने आया है, जो एक दिन पहले उत्तराखंड आने की चेतावनी दे रहा था, पुलिस को जिन्होंने चेतावनी दी थी, प्रशासन को चेतावनी दी थी, उनका ही संभवतः यह बयान है और इसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस से उन्हें आश्वासन मिला है, वो किसी तरह का माहौल बिगाड़ने नहीं आ रहे थे, बल्कि हेमकुंड साहिब की यात्रा करना चाहते थे और जिन निहंग सिखों को गिरफ्तार किया है उनकी रिहाई की वो मांग कर रहे थे। क्या समझौता हुआ है, एक बार आप सुनिए। हमारी मांग बस इतनी है कि हम जहाँ शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जितने जिनके साथ लड़ाई हुई है, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज़ को खत्म किया जाए। 4 सिंहों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए, ठीक है। हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की है ना कि किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। हम बहुत शांतमय तरीके से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए, मूल मंत्र का जाप करते हुए अपना हेमकुंड साहब जाना चाहते हैं। और वापसी में ये पुलिस प्रशासन से अभी हमारी अंदर एसपी साहब से बात हुई है, पुलिस साहब से बात हुई है, काफ़ी बड़े अधिकारी अंदर से सबसे बात हुई है। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए उन्होंने, और हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे निहंग सिंहों की। तो हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब लेके जा सकें। सर आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब ये पूरा प्रकरण जब देर रात हुआ तो पुलिस और आईटीबीपी जवानों के भी पसीने छूट गए। मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी पहुंचे हुए थे, हालात बेकाबू हो गए थे और तस्वीरें जो देर रात आई थी वो लाइव के जरिए भी हमने आपको पहुंचाई, लेकिन हालात काफी बिगड़ गए थे। धैर्य जवानों ने रखा, बातचीत की और फिर उसके बाद एक हल निकाला गया। कल रात को क्या कुछ हुआ, प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सौहार्दपूर्वक समस्या या जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी उसका समाधान हो गया और शांतिपूर्वक जो हमारे निहंग साहिबान हैं वापस पौंटा साहब पधार रहे हैं। तो ये एक बेटर स्थिति है और इसमें किसी भी किस्म के क्लैशेस या वैसी कंडीशन
अभी हमारे सामने नहीं आई। और जो पांवटा साहब में दूसरे निहंग साहिबान भी थे, लगभग 150 के आसपास का नंबर था, वो ऑलरेडी उन्होंने कोऑपरेट किया, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल। जिस तरह से गुरुवार की देर रात माहौल बिगड़ा और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जो प्रेम नगर इलाका है उसे छावनी में बदल दिया गया। लोग डरे सहमे से हुए थे क्योंकि देर रात अचानक निहंग सिख आए, सैकड़ों की तादाद में आए और पहले ही एक तरह से वार्निंग वीडियो उन्होंने बनाया था कि हम आएंगे, आप जितनी तैयारी आपसे हो आप कीजिए। हालांकि कुछ निहंग सिख पुलिस को चकमा देकर उत्तराखंड की तरफ निकल पड़े हैं। कई निहंग सिख जो कल बॉर्डर पर खड़े थे, पुलिस से बहस कर रहे थे, उनकी एक ही मांग थी कि हमें उत्तराखंड हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने दिया जाए, हम तो यात्रा करना चाहते हैं। हालांकि उसकी आड़ में वो एक आंदोलन को जन्म देने वाले थे और उनके दबे मुंह ही सही, लेकिन वो एक बात और कह रहे थे कि ये ठीक नहीं किया उन पुलिस वालों ने जिन्होंने उन निहंग सिखों को पकड़ा। और ये जो बयान निहंग सिख का आया है कि एक तरह से आश्वासन पुलिस की तरफ से, डीएम की तरफ से दिया गया है कि जो निहंग सिख गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, ये आश्वासन उनको मिला है। अब देखना यही है इस मामले में कि कितने निहंग सिख अभी उत्तराखंड में आए हैं, क्या वो कोई ऐसा काम या उग्र रूप तो नहीं लेंगे जिससे पहाड़ों की शांति भंग हो जाए। और जिन निहंग सिखों को कर्णप्रयाग में गिरफ्तार किया गया उस मामले में कहाँ तक जांच पहुंची है, कौन दोषी ठहराया जाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल गुरुवार की देर रात जिस तरह से हालात बिगड़े उसने पुलिस महकमे में भी हलचल मचा दी थी और उत्तराखंड के लोगों में भी एक तरह का डर पैदा हो गया था, क्योंकि इस तरह की घटनाओं के लिए ये प्रदेश नहीं जाना जाता। लेकिन फिलहाल माहौल शांत हो चुका है। निहंग सिख जो बहुत गुस्से में कल आए थे वो वापस लौट चुके, उन्हें समझाया जा चुका है। लेकिन कुछ निहंग सिख जो हैं वो अभी उत्तराखंड में हैं। देखना ये है कि इस पूरे मामले में आगे क्या नया रूप लेता है ये मामला और क्या कुछ देखने को मिलता है। आज हिल रिपोर्ट में हमने पूरे उस प्रकरण की बात की जो गुरुवार की देर रात हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर हुआ। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मेल।